तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है मरी से कश्मीर का। तो इतने खूबसूरत थे कि जो मोबाइल कैप्चर कर ही नहीं सकता, जो आपकी आंखें देख सकती हैं। मौसम हमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची से ही बहुत अच्छा मिला था। मुस्तकिल बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मतलब एंड में हम लोग जो है ना वो बारिश से थोड़ा सा तंग भी आ गए थे, क्योंकि हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक नहीं कर पा रहे थे। अब ये सारा रास्ता जो है वो मरी का ही है, ये भी पूरा मरी है। बादल इतने नीचे आए हुए थे कि वो हमसे बाकायदा टच हो रहे थे। फिर हम वहाँ पे मैकडोनल्ड पे जब रुके, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फ्रेश फ्लावर्स के इस तरह कोई चीज़ बना के दे रहे थे। आई थिंक छोटा सा क्राउन कह लें इसको। फिर जैसे ही हम लोग कश्मीर के लिए निकले, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा सफ़र परेशानी में गुजरा। तेज़ बारिश होने की वजह से रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, तो गाड़ी को स्लो करना पड़ा। और वन वे होता है तो सामने से गाड़ियाँ भी आ रही होती हैं, तो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। फिर हमने कश्मीर में एंटर कर लिया था, और कश्मीर जो है वो इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है आपको आप जैसे जन्नत में आ गए हो। और ये सारे छोटे छोटे क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए थे। बस खूबसूरती तो इतनी है कि आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। कश्मीर बहुत रहता है। ये जगह कोई पारा करके नाम था, वहाँ पे थी पूरी आबादी थी। कश्मीर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ये हमारा हमने एक रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया था, वहाँ पे हम खाना खाने गए थे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाकी पाटिका करके एक जगह थी, वहाँ पे हमने अपना होटल लिया था, स्टे किया वहाँ पे। और सुबह उठने के साथ ही बस हम अपने आगे सफ़र के लिए रवाना हो गए। हमें पहुँचना था अपर नीलम। हमारी रात को कुछ तबीयत ठीक नहीं रही। खाना खाने के बाद सबकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने नाश्ता नहीं किया। हम बगैर नाश्ता करके निकल गए। सबको थोड़ी सी मतली सी थी, तो हमने सब ड्रिंक्स ली और ड्रिंक पी रास्ते में। कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत होता है, तो ये बात बहुत सच है। सफ़र में इतने खूबसूरत नज़ारे देखे कि शायद मंजिल पे पहुंच के हमें वो सब बहुत याद आ रहे थे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अपर नीलम जितना कहा जाता है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अपर नीलम पे जाने के बाद हमारा ताओबट और आगे का भी अड़ंकेल का भी प्लान था, लेकिन वो बारिश की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के बायस वहाँ पे मिट्टी जो है ना वो बहुत स्लिपी हो जाती है। तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि वो डेंजरस हो जाता है रास्ता। आप कहेंगे तो हम फिर भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन हमने वहाँ का प्लान कैंसिल कर दिया। खैर अभी हम नीलम पहुँचे नहीं थे, अभी हम रास्ते में थे। फिर हमने किरण वैली पे स्टे करना था थोड़ी देर का। फिर हम लोग सफ़र कर कर के बहुत ज़्यादा थक गए थे और बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो हमने कहा कि क्यों ना कहीं रुक कर थोड़ा सा स्टे किया जाए और थोड़ा सा बारिश के मज़े लिए जाएँ। बाकी वहाँ के रहने वाले थे और इनके पास ये खच्चर थे, आई थिंक खच्चर ही कहलाते हैं ये, और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर हम एक पॉइंट पे रुके जहाँ पे सामने इंडिया का फ्लैग लगा था और हमारा भी था। हम इंडिया के ठीक सामने खड़े थे और हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इंडिया इतना करीब है हमसे। इस वक्त थोड़ी सी धूप हो गई थी और यहाँ पे ये सामने इंडिया था, इसलिए मैंने नीचे मेंशन किया कि ये इंडिया है। और वहाँ से बहुत सारे लोग हमको खड़े होकर देखते हैं और वहाँ से लोग हाथ हिलाते हैं। सामने इंडियंस, बहुत सारी फैमिली थी। फिर आधा घंटे धूप के बाद उसके बाद बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पे। और ये पहाड़ इतने खूबसूरत हैं कि आप इनको देखते देखते इनकी खूबसूरती में खो जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है। और इन पहाड़ों में जाके इंसान अपने सारे दुख तकलीफ़ या गम भूल जाता है। ये अल्लाह की कुदरत है कि वहाँ का अल्लाह ने आबो हवा और हर चीज़ ऐसी रखी है कि आप अपनी हर परेशानी को भूल जाते हैं। ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा जा रहा था। हमने सफ़र में बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स भी खाए। और अब छोटे छोटे आबशार आएंगे और साथ ही साथ हमारे दरिया चल रहा था, तो हमने उसके भी कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। ये एक वाटरफॉल है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है। हमने यहाँ पे जाके बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर की थी। और साथ ही यहाँ पे एक स्कूल था, उसमें बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे थे जिनसे हम मिले। उसी वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी और वो बच्चे घर जा रहे थे। और इन पहाड़ों की खूबसूरती देख के तो मुँह से सिर्फ एक ही अल्फाज़ निकलता है, वो होता है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कश्मीर लोगों ने जितना खूबसूरत बताया था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है कश्मीर। तो नाश्ता तो किया हुआ नहीं था, तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो हमने सोचा अब हमें कहीं रुकना चाहिए, स्टे करना चाहिए, पेट पूजा करनी चाहिए। तो पेट पूजा के लिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ रुकें। किरण वैली में एक छोटा सा होटल बना हुआ था, वहाँ पे हमने माश की दाल चिकन मंगवाई थी और फ्राइड राइस थे और सादे राइस थे और फ़िश थी। फ़िश के क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। खाना बहुत मज़े का था। कश्मीर का ये पहला खाना था जो हमें बहुत पसंद आया। फिर शाम का वक्त हो रहा था और अंधेरा होने वाला था, तो फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। और अब हम जा रहे थे अपर नीलम, और अपर नीलम के हम बहुत करीब थे।
रास्ते में इतना क्यूट सा दरख्त था जिसमें सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, उसको मैंने कैप्चर किया जो ज़्यादा हो नहीं पाया। और इस वक्त हम स्टे करने के लिए अपना होटल ढूंढ रहे थे जो कि हमें मिल नहीं रहा था। उसके बाद हमें फाइनली एक होटल मिला। होटल का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन होटल बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा था, और उसके सामने के उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे। और मेरा जो है वहाँ की कढ़ाइयाँ और टिक्के और दिल भर गया था, तो मैंने नूडल्स लिए और उनसे बनवाया, और वहाँ पे मैंने बिरयानी भी बनाई थी। बिरयानी मैंने खुद बनाई थी क्योंकि वहाँ पे कराची जैसी बिरयानी मिलती नहीं है। ये बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त था, कोई 7-8 बजे का, और ये मैंने कैप्चर किया पूरा। और बारिश तो मुसलसल हो ही रही थी कश्मीर में, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी थी, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी। बस तो गई नहीं, हमने प्लान किया कि हम जो है वो सवात और कलाम जाएंगे। हमें भूख लगी तो फ्रेंच फ्राइज़ और चाय पीने के लिए हम रुके, अपने रास्ते में थे हम सवात के लिए। अब मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है, आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा मेरा सवात और मालम जब्बा का। अल्लाह हाफ़िज़।